के पास और कोई मुद्दे नहीं है, ना महंगाई बची है, ना बेरोजगारी बची है, ना शिक्षा बचा है, ना कुछ बचा है। केवल एक मुद्दा बचा हुआ है और वो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, यही नारा लगाएंगे और 24 की सरकार बनाएंगे। बाद में भारत को भी उसी दिशा पे पहुंचा देंगे जहां श्रीलंका खड़ा हुआ है और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये देश की राजनीति को पता नहीं फोबिया लग गया है, ये कहना चाहिए। इन लोगों को भी याद करना चाहिए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जब हारे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की सीट से जो है संसद भेजा था। देश में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, किसी भी पद प्रतिष्ठा के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये गलत है। रही बात जो पार्टी की एक दूसरे के विपक्ष में करने की, तो वो अपने अपने नज़रिए से एक दूसरे की जब सत्ता में आती हैं तो उसका दुरुपयोग सभी पार्टियां करती हैं। आज बीजेपी है, बीजेपी कर रही है, आगे भी वो करती रहेगी, जो आएंगे वो करेंगे। वस्तुतः जो भी हुआ राहुल गांधी जी के साथ ये गलत हुआ, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता 2 साल में मैं अभी वहाँ चूँकि उनका सेंटेंस रद्द हो चुका है, तो उसके लिए उनको जो है उतने के लिए रद्द नहीं करनी चाहिए थी, उनको संसद में बोलने का मौका देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर की राजनीति है, इसको नहीं करना चाहिए था। वो तो 2024 के लक्ष्य में ये सब किया जा रहा है और 2024 के लक्ष्य में अभी न जाने कितने नेताओं पे जो है आईईडी की रेड पड़ेगी, कभी सीबीआई की पड़ेगी, कभी सेक्स रीड स्कैंड की सीडी आएगी। ये देश की राजनीति को पता नहीं फोबिया लग गया है, ये कहना चाहिए। बीजेपी गलत कर रही है कहीं ना कहीं। 2 साल की जो है सज़ा इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी ना, इतने बड़े वो अपराधी हैं। एक राजनेता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, इन लोगों को भी याद करना चाहिए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जब हारे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की सीट से जो है संसद भेजा था। तो कम से कम एक स्वच्छ राजनीति का जो है, स्वच्छ राजनीति की जो है इन लोगों को उदाहरण और परिभाषा पेश करनी चाहिए, ना कि इस तरह की जो गंदी ओछी राजनीति है। हराना है तो जनता के सामने हराइए एक दूसरे को। अभी मुश्किल से 2 महीने बीता होगा, शायद मीडिया ने दिखाया नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन भागवत जी है, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, तो उनके ऊपर भी FIR करा देते। ब्राह्मणों के पूरे जितने भी ब्राह्मण रहे उनको भी ठेस पहुंची होगी, उनको भी सम्मान करा दिए होते। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? इतने ही पिछड़ा वर्ग के हितैषी थे। अगर मोदी जी, अगर मेरी बात आपको ये न्यूज़ पर डाली है किसी भी न्यूज़ चैनल में, तो एट्रोसिटी एक्ट का उन्होंने जो दुरुपयोग हो रहा है पिछड़ा वर्ग पे, उसको रोक दे। जो पिछड़ा वर्ग पे दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, विदाउट इंक्वायरी के उनको जो है गिरफ्तारियां होती है, उसको रोक दें। 70 साल में आदिवासियों के घरों में नियम भर बना है, किसी आदिवासी के घर में एक झोपड़ी में रह रहे हैं, उसको बदल दें। 10 साल से सरकार है, किसी को रोजगार दे दें। जाति के ऊपर आक्षेप लगाना, ये लगा के किसी को अंदर करना या किसी की सदस्यता रद्द कर देना, वो चुने हुए सांसद थे, ये गलत है। ऐसा करना है तो आज आप देखिए मोहन भागवत जी पर कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं किए, कोई भी उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? लिए उन्होंने। देखिए बीजेपी का मुकाबला ये कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ना तो बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी, ना अशिक्षा पे रोजगार लड़ेगी, ना विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का जो 24 का विजन होगा वो केवल एक बिंदु पर होगा, वो होगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और आधी रोटी खाएंगे, यही नारा लेके और इस देश में वो फिर सरकार बना ले जाएंगे और पूरा विपक्ष एक तरफ देखता रहेगा। आप देख लीजिएगा, मैं यह कह रहा हूँ, शायद ये बात आपके रिकॉर्ड में रहे कभी भी, तो आप देखिएगा केवल एक नारे पे ये सरकार बना ले जाएंगे। के पास और कोई मुद्दे नहीं है, ना महंगाई बची है, ना बेरोजगारी बची है, ना शिक्षा बचा है, ना कुछ बचा है। केवल एक मुद्दा बचा हुआ है और वो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, यही नारा लगाएंगे और 24 की सरकार बनाएंगे। बाद में भारत को भी उसी दिशा पे पहुंचा देंगे जहां श्रीलंका खड़ा हुआ है और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये जाति और धर्म के नाम पर ये जो गंदा खेल पार्टियां खेल रही हैं, इसको बंद करके कम से कम इस राष्ट्र को बचाएं, यही मेरी आप सबसे अपील है। मीडिया भी चौथा स्तंभ होता है, मैं ये चाहूँगा कि मीडिया भी इस बारे में एक अच्छी और अपनी दृष्टिकोण की भूमिका निभाए, यही मेरा आप सबसे भी आह्वान। एक मुद्दा बच्चा इनके पास, आप महंगाई देख लीजिए। 400 रुपये सिलेंडर के लिए पूरे भारत में भाजपा ने जो है आंदोलन किया था। सिलेंडर की कीमत आज कितनी है? पंकज पाठक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जबलपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अच्छा, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और भी हम लोगों से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।